अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली और क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये मिनी कबाब हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मिनी कबाब हमने किस तरह से बनाया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद छिलका उतारने के बाद आपने इसको मैश करना है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उससे कर लें, हाथ से कर लें, फोक से कर लें। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैश कर दिया तो इसका वो टेस्ट और वो जो कबाब का मज़ा होगा ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा पेस्टी फॉर्म में नहीं करना है। तो उसके बाद जी ये देखें, इस तरह के कुछ हमने मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी के स्पाइसेस सारे ऐड कर दूँगी। सबसे पहले सॉल्ट हमने 1 टीस्पून ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून। ज़ीरा यहाँ पे हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। क्रश्ड कोरिएंडर यानी खुश्क धनिया जो है वो मोटा कुटा हुआ वो ऐड किया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है स्किप कर दें। एक जो है वो मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, तो उसको बिल्कुल बारीक चॉप करके वो इसमें ऐड किए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 मैंने बॉयल एग लिए थे, उसको हार्ड बॉयल करके और उसके बाद मैंने छोटे छोटे चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अगर आप एग ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसका जूस निकला था। तो इसको आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैश नहीं करना है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैश हो जाए, वो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड किया। तो फटाफट से मैंने कबाब बना लिया। जब कबाब को आपने बहुत ज़्यादा चपटा चपटा नहीं करना है, आपने इसको थोड़ा सा गोल और छोटा छोटा बनाना है, उससे ना लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। तो फटाफट से ये मैंने सारे कबाब बना लिए थे और माशाल्लाह हाफ केजी में काफ़ी सारे कबाब बन गए थे। तो फाइनली माशाल्लाह से कबाब मैंने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले लेना है 2 टेबलस्पून बेसन, और बेसन के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऊपर वाली कोटिंग होगी वो भी फ्लेवरफुल हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा फीकी फीकी नहीं होगी। अगर आप लोग नमक मिर्च कम रखना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर लें। यहाँ पे मैंने पानी इसमें ऐड किया था। इतना पानी हमने ऐड करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली हो। हमने बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है। उससे क्या होगा कि हमारे कबाब जो हैं पतली अगर हम रखेंगे तो कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कबाब को कोट करें तो आपने अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर डिप करना है, ताकि कोई भी पार्ट जो है वो खाली ना रह जाए। जहाँ से भी ये खाली होगा, क्या होगा कि ऑयल में सारे के सारे आलू बिखर जाएंगे और जो अंडे होंगे वो पटाखे मारना शुरू कर देंगे। तो फिर इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से कोट करना है। कोट करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने सेसमी सीड्स यानी तिल लगाने हैं। ऑयल आपका बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म भी ना। एक बार अच्छे तरीके से ऑयल गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर लें। इससे क्या होगा कि आपके कबाब का अच्छा कलर भी आएगा और जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से सेट भी हो जाएगी। उसके बाद सेम सारे कबाब इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आइडियल रेसिपी है और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। तो ये सारे मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है वो इसको क्या करना है कि 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। अगर आप फ़ौरन डालते हैं और फ़ौरन ही साइड चेंज कर लेते हैं, तब भी जो है वो ये जब इसका बेसन सही से सेट नहीं होगा तो ये खुल जाएंगे तो आपका सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा और उससे क्या होगा कि फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रा आपने एहतियात से इसकी साइड पलटनी है। तो फाइनली ये देखें, जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे ना, तो फिर तो आप जैसे तैसे इसको उल्टें पलटें, कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो फाइनली हमारे कबाब रेडी हो चुके थे और लुक आप देख सकते हैं कितनी मज़े की और कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। और एक बात बताऊं कि जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनके लिए ये बहुत आइडियल रेसिपी है। बच्चों को आप स्नैक टाइम बना कर दे सकते हैं। जो बच्चे खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये अच्छा नहीं लगता है या हमें अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, उनके लिए ये बहुत आइडियल रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब जी यहाँ पे मैं ज़रा इसको सजू रही थी कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे और आप फ़ौरन से जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें। केचप के साथ भी आप इसको ले सकते हैं और पुदीने की चटनी के साथ या मिंट के रायता जो बनता है उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये देखें फाइनली अब इसको मैं आपको ज़रा टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आया, लुक बहुत मज़े की है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको टेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना।
तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और केचप में इसको अब मैं करने लगी हूँ जी डिप। और उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेस्ट में ये बहुत मज़े का था, ऊपर से बड़ा हल्का सा क्रिस्पी सा और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके पिक्चर लेकर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करनी है। मिलूंगी आपसे मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।